तो आज अपन क्या सिर्फ पोटेंशियोमीटर देखेंगे नहीं, ठीक। ध्यान देंगे जरा एक बार, पोटेंशियोमीटर देखो पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है। पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल मेजर करने का काम करता है, और जो वोल्ट मीटर है उसके द्वारा मेजर्ड वैल्यू में कुछ एरर होती है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। वोल्ट मीटर जो वैल्यू मेजर करता है उसमें कुछ एरर होती है नहीं, तो हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं जो जीरो एरर पर काम करता है, नल डिफ्लेक्शन। जीरो एरर होता है किसके अंदर? पोटेंशियोमीटर के अंदर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का जब कोई नाम लेगा तो इसमें क्या होता है, हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। साउंड इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा शायद। आ रही है ना साउंड आयुषी? बाकी ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज हो जाएगा शायद, और नहीं हो तो अभी 2-3 मिनट बाद बताना मुझे। ध्यान देंगे जरा एक बार, पोटेंशियोमीटर की जब कोई बात कर रहा हो तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी सर्किट बनता है। देखो पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लॉन्ग एक वायर होता है जो 1 मीटर के फॉर्म में किसी वुडन सिस्टम पर ऐसे मोड़ा हुआ होता है। 10 मीटर लंबा तार, टेन मीटर लॉन्ग, 2 to 4 6 8 10, और ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला हो गया पॉइंट बी। लेकिन इसी को पोटेंशियोमीटर नहीं कहते हैं। ये तो 10 मीटर लॉन्ग वायर जो है मैग्निन और कॉन्स्टेनन का, ये 1 मीटर के फॉर्म में ऐसे मोड़ा हुआ होता है, ठीक है। ओके चलो, पोटेंशियोमीटर कहते हैं जब इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। एक बैटरी, एक की, एक रेहोस्टेट से जब हम इसको जोड़ देते हैं तब ये कहलाता है पोटेंशियोमीटर। तब ये क्या कहलाता है? पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में वायर पर एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट भी है, ठीक है। मतलब इसमें हमने क्या किया है, एक बैटरी ली है हमने, एक की लिया है हमने, एक रेहोस्टेट लिया है हमने, एक रेहोस्टेट लिया है हमने, और इसको हमने ऐड कर दिया है किसके साथ? तार के साथ। इसको हमने तार के साथ ऐड कर दिया है, ठीक है। ए बी पोटेंशियोमीटर का वायर है। ये जो ए बी है ये एक्चुअली क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर है जिस पर हमने ऐड कर दिया है। क्लियर है बात? ठीक है। जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा? पोटेंशियोमीटर वायर पर करंट फ्लो होगा नहीं। अब लेट सपोज पोटेंशियोमीटर वायर का रेसिस्टेंस R है और इसकी लेंथ क्या है? L है, ठीक है। तो एज वी क्लोज द स्विच देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑन पोटेंशियोमीटर वायर नहीं। कितना करंट होगा बोलो सर्किट में इस समय? ये बताओ। सर्किट में करंट होगा EP अपॉन R प्लस R डैश। इस पूरे सर्किट में रेसिस्टेंस की 3 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक तो पोटेंशियोमीटर के वायर का रेसिस्टेंस कितना हो गया बोलो? R। एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो सकता है स्मॉल r, और एक रेहोस्टेट है जिसमें रेसिस्टेंस हम चेंज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस हो सकता है R डैश। रेहोस्टेट का रेसिस्टेंस 0 से 30 ओम तक चेंज होता है इन जनरल। मतलब यदि हम इसको खिसका के यहां ला देंगे तो 0 ओम, और लास्ट पे ला देंगे तो 30 ओम। तो रेहोस्टेट का जो रेसिस्टेंस है वो हम अपनी तरफ से वेरी कर सकते हैं, बाकी काम नहीं कर सकते हैं। भाई देखो ये तार है, अब उसको बदलने से रहे हम लोग, ये तो इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो पोटेंशियोमीटर में यदि हमें पोटेंशियल ड्रॉप को बदलना हो तो हम अपनी तरफ से रेहोस्टेट के रेसिस्टेंस को बदल सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द करंट पॉसिबल? कितना करंट पॉसिबल है इस समय पोटेंशियोमीटर वायर से? तो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? EP अपॉन R प्लस R डैश प्लस R।
ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहां आर किसका रेसिस्टेंस है बताओ, आर है रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, आर है रेसिस्टेंस पोटेंशियोमीटर के वायर का, और आर है इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का, आर है इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का, और आर डैश है रेहोस्टेट का रेसिस्टेंस, आर डैश जो है दैट इज है रेहोस्टेट रेसिस्टेंस, आर डैश क्या है, रेहोस्टेट का रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बोलो, एज वी क्लोज द स्विच के there is a potential drop on, there is a potential drop on wire of potentiometer, on wire of potentiometer, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा बोलो भाई, आई आर, भाई आई करंट फ्लो हो रहा है और आर रेसिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा पोटेंशियोमीटर वायर पर, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा आई ईपी अपॉन आर प्लस आर डैश इंटू आर ना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, is called potential gradient। यह मैंने क्या कहा है कि पोटेंशियोमीटर के वायर के यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा ऐसे में, x इज इक्वल टू वी बाय एल या आई आर बाय एल, यही हो जाएगा ना, वोल्ट पर मीटर। भाई टोटल ड्रॉप यदि v हुआ है तो यूनिट लेंथ पर कितना ड्रॉप होगा, v बाय एल। बिल्कुल नीलकमल, रिपीट करेंगे एक बार, देखो क्विक में रिपीट कर देंगे एक बार। देयर इज ए वेरिएबल पोटेंशियल ड्रॉप अवेलेबल ऑन पोटेंशियोमीटर वायर and we find unknown potential by comparison from it। Potential drop on n length of wire, V बराबर XL, it based on null deflection method। एक बार अभी मैं बताऊंगा फिर से, and gives proper reading, errorless reading देता है और ये null deflection method पर काम करता है। एक बार हम लोग बताते हैं आपको क्विक में, जरा एक बार देखेंगे कि क्या है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, जरा समझो, मैंने कहा कि पोटेंशियोमीटर के केस में 10 मीटर लॉन्ग मैग्नीन या कॉन्स्टेनन का वायर, वुडन, जैसे एक बेंच ले लो तुम, वुडन बेंच, इस पर 10 मीटर लॉन्ग वायर 1 मीटर के फॉर्म के रूप में मुड़ा हुआ रहता है। मैग्नीन कॉन्स्टेनन का वायर आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, 12th के एक्सपेरिमेंट में आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर नहीं बनता है, पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए उसको एक बैटरी, एक की और एक रेहोस्टेट के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब पोटेंशियोमीटर की प्राइमरी सर्किट कैसे बनी है, एक बैटरी, एक की और एक रेहोस्टेट पोटेंशियोमीटर के तार AB पर जोड़ दिया गया है। अब मैं कह रहा हूं व्हाट इज द करंट पॉसिबल थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, बैटरी बाय रेसिस्टेंस, तो EP अपॉन R प्लस R डैश प्लस R, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रेसिस्टेंस है। अब इनमें यदि कोई जीरो हो जाए तो कोई बात नहीं, जैसे बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो बोल दे तो R को जीरो कर देंगे, रेहोस्टेट का जीरो बोल दे तो जीरो बोल देंगे, ये अलग बात है, राइट। लेकिन ये प्राइमरी करंट ये हुआ। अब जब पोटेंशियोमीटर वायर से करंट फ्लो होगा
जब पोटेंशियोमीटर वायर से करंट फ्लो होगा तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। भाई ये एक रेसिस्टेंस है आर, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई आर। तो यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई आर बाय एल। अरे टोटल लेंथ एल है तो यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आई आर बाय एल, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यदि मैं कहूं कि एल लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो ए से लेके पी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक्स है। अरे यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप एक्स है, तो इस स्मॉल एल लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, एक्सएल ना। तो पोटेंशियोमीटर के वायर पर एक वेरिएबल पोटेंशियल ड्रॉप उपलब्ध है। हम जितनी दूर चाहें उतनी दूर में, भाई यहां निकाला, यहां निकालते तो कुछ अलग होता, यहां निकालते तो कुछ अलग होता। तो पोटेंशियोमीटर के वायर पर एक वेरिएबल पोटेंशियल ड्रॉप उपलब्ध है, जिससे कंपैरिजन करके हम लोग अननोन ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। कंपैरिजन करके अननोन ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, वर्किंग क्या होती है, उसकी बात अब हम करेंगे। ठीक है, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट बताया कि क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, इसकी बात अब लोग अब करेंगे। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है। बिना समझे तो हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, बेहतर न्यूमेरिकल इसके नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूं कि इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग क्या है पोटेंशियोमीटर की। देखो पोटेंशियोमीटर का जब नाम ले रहा है कोई, तो हम लोग एक प्राइमरी सर्किट बनाएंगे, ये बात क्लियर है। पोटेंशियोमीटर का जब कोई नाम लेगा तो हम लोग एक प्राइमरी सर्किट बनाएंगे। ये हमने क्या बनाया, प्राइमरी सर्किट बनाया। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, और मैंने एक अननोन ईएमएफ जिसको हमको निकालना है, उसको हमने एक गैल्वनो से जोड़ के जॉकी से पहले तार पर टच कराया, और इस कंडीशन को मैं P भी कह सकता हूं। मैंने कहा कि P1 पर टच कराया, भाई जॉकी को मैंने यहां टच कराया, और इस पोजीशन को मैं एक बार P1 कह देता हूं। क्या कह देता हूं? फिर मैं चाहता हूं कि चलो मैंने यहीं टच कराया, तो पहले इसकी तो स्टडी हो जाए कि क्या होगा। नहीं, कहां पे टच कराया मैंने, P1 पर। अब बोलो A से P1 तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। मैं कह रहा हूं इफ ए P1 बराबर L1, तो A से P तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, XL1। भाई AP मान लो लेंथ L1 के बराबर है भाई, तो A से P तक पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, XL1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब नीचे वाला सर्किट तुम कंसीडर करो, जरा देख लेना। A है ये, और ये वाली चीज क्या है, P1। नीचे क्या लगा हुआ है भाई, एक बैटरी, और क्या लगा हुआ है, गैल्वनो, और यहां पे क्या जोड़ दिया है, जॉकी। यही तो बात है ना टोटल। भाई नीचे वाला सर्किट देखो, ऊपर वाले सर्किट में तो करंट फ्लो होगा, ये रहा करंट भाई, करंट फ्लो हो गया। अब नीचे वाले सर्किट में देखोगे जिसमें गैल्वनो जुड़ा हुआ है क्लोज लूप में, तो क्या है ये लूप, ये और यहां टच कर दिया है बस। अब A से P1 तक क्या है ये, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है कितना, XL1। तो इसे एक बैटरी से निकाला जा सकता है, इसमें XL1 की बैटरी लगा दो। यही बात सबसे मेन है समझने की, समझ रहे हो बात। मैं क्या कह रहा हूं जरा तुम गौर करना। मैं कह रहा हूं यहां पर एक बैटरी लगी हुई है भाई E। बताओ यहां पर पोटेंशियल को तुम क्या मानते हो, और यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, और क्या हो जाता है, VA माइनस E ना। क्यों? क्योंकि तुम जब इधर से इधर जाते हो तो ये E वोल्टेज खाएगा, तो यहां पर पोटेंशियल क्या आ जाता है, नहीं। और लेट सपोज मैं कहता हूं ये A है, और ये एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है R, I करंट जा रहा है। अब यहां पोटेंशियल क्या हो जाता है, अरे VA माइनस, यही ना। तो बताओ इस पे मैं IR का बैटरी भी तो लगा सकता हूं ना जी, वही काम करेगा ना। भाई तुम्हारा ये क्या किया, IR खाया है, और मैं यदि IR की उल्टी बैटरी लगा देता हूं तो भी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस का IR। तो रेसिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप को तुम एक बैटरी से कन्वर्ट कर सकते हो ना, क्योंकि ये भी कितना खा रहा है, IR, और ये भी कितना खा रहा है, IR।
तो ए से लेकर P1 तक जाते हुए जो रेसिस्टेंस है वो कितना खा रहा है, XL1। तो XL1 की बैटरी लगा सकते हो ना उल्टी करके, बात तो वही है भाई, रेसिस्टेंस खाए तो भी वही बात है, और यदि XL1 की बैटरी उल्टी लगा दो तो भी ऐसे P1 तक तो वही खाएगा। समझ रहे हो बात? तो वायर पर यहां से यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसकी इक्विवेलेंट बैटरी मैंने ऊपर लगा दी है। समझ रहे हो बात? अब ये बात समझे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है जो मैंने ये समझाया है कि मैंने XL1 की वहां पर क्या लगा दी है, मैंने XL1 की बैटरी लगा दी है। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब समझो, यदि E भारी पड़ जाएगा, अब दो बैटरी है, यदि E भारी पड़ जाएगा XL1 से, देन करंट फ्लो ड्यू टू E। करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? E की वजह से फ्लो करेगा, और करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे जाएगा। सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा वो ऐसे 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 होगा, और मैंने कहा कि गैल्वेनो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनो एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। एंड गैल्वेनो डिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, एंड गैल्वेनो डिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन, और गैल्वेनो जो है वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो, अब मैंने क्या किया, मैंने तार के लास्ट में जाके टच कर दिया जॉकी को P2 पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं जरा समझना। मैं कह रहा हूं, मैंने जॉकी को उठा के पहले तो फर्स्ट तार पे टच किया तो बैटरी भारी पड़ गई, जो अभी इसके अलावा भी तो सर्किट बन गया ना एक और भाई। ये तो भाई इतना ही हो गया ना, ये तो केवल ऊपर वाला है, नीचे वाला सर्किट है। अब जॉकी को मैंने पहले तार पे टच किया और E भारी पड़ गया, और आखिरी तार पे टच किया और मैंने कहा कि ये पोटेंशियल ड्रॉप भारी पड़ गया। कौन? AP2। तो अब मैं क्या कह रहा हूं जरा बात समझना। मैंने अब आखिरी तार पर ले जाके टच किया और AP2 की लेंथ L2 है, तो पोटेंशियल ड्रॉप उतनी देर में क्या होगा? और मैंने कहा कि A से लेकर P2 तक ये बैटरी रही, और ये क्या रहा? गैल्वेनो रहा, और ये क्या रहा? जॉकी। और मैंने कहा कि इसमें बैटरी लगा दो XL2 का, और मैं कहता हूं यदि XL2 E से भारी पड़ जाए देन करंट फ्लो ड्यू टू XL2। अरे करंट फ्लो ड्यू टू XL2, करंट किसकी वजह से फ्लो होगा और किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा? अब ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और गैल्वेनो दूसरी तरफ, एंड गैल्वेनो डिफ्लेक्ट इन अनदर डायरेक्शन, एंड गैल्वेनो डिफ्लेक्ट इन अनदर डायरेक्शन, गैल्वेनो डिफ्लेक्ट इन अनदर डायरेक्शन। जो गैल्वेनो है ना वो किसी दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बीच में एक स्थिति आएगी जहां पर ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके बराबर होगा। भाई पहले तार में ये भारी पड़ा, आखिरी तार में वो भारी पड़ा, अब बीच में कहीं ना कहीं तार आएगा। तो 10 तार है भाई, पहला टच किया गैल्वेनो इधर, दूसरा गैल्वेनो इधर, तीसरा गैल्वेनो इधर, चौथा गैल्वेनो इधर, पांचवा गैल्वेनो इधर। तो चौथे और पांचवें के बीच में एक पोजीशन आएगी जहां पर 0 हो जाएगा भाई। समझ रहे हो बात? और एक बात और क्लियर हुई कि पोटेंशियोमीटर अपने तार पर हुए पोटेंशियल ड्रॉप से ज्यादा मेजर नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा वो कितना मेजर कर सकता है? जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसके तार पर। क्यों? क्योंकि मान लो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है 2 वोल्ट और बैटरी लगी है 3 वोल्ट की, तो आखिरी तार पर भी यही भारी पड़ेगा, तो फिर कभी भी चेंज नहीं होगी ना डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर अपने वायर पर हुए पोटेंशियल ड्रॉप से ज्यादा ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता। गैल्वेनोमीटर हमेशा अपने वायर पर हुए पोटेंशियल ड्रॉप से कम ईएमएफ ही मेजर करता है। समझ रहे हो बात? क्योंकि भाई पहले तार में ये भारी पड़ेगा और आखिरी तक तो इसको भारी पड़ना होगा, तभी तो डायरेक्शन बदलेगा। और यदि आखिरी तक यही भारी रहा तो कैसे मेजर होगा? ये होगा मेजर? नहीं हो पाएगा मेजर। तो पोटेंशियोमीटर अपने वायर पर हुए पोटेंशियल ड्रॉप से ज्यादा मेजर नहीं करता है, राइट? तो ये बात हमने आपको बताई
सो देयर इज ए पोजीशन, एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां क्या होगा, देयर इज ए पोजीशन एट विच null deflection in गैल्वेनो, मतलब एक स्थिति आएगी एपी जब इस पर हुआ पोटेंशियल ड्रॉप किसको मैनेज कर देगा, ई को बिल्कुल मैनेज कर देगा, एक्सएल बराबर ई। तो ये देखो अननोन रेसिस्टेंस आ गया ना जी, अननोन ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, एक्सएल, और जिस समय रीडिंग ली है उस समय गैल्वेनो का डिफ्लेक्शन क्या है, 0, उस समय सर्किट में करंट नहीं है, राइट। तो ये नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, एररलेस रीडिंग लेता है कौन, पोटेंशियोमीटर, जबकि वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या होती है, एरर होती है, ठीक है। तो ये बात समझो आप कि बीच में एक कंडीशन ऐसी आने जा रही है जहां मैं जॉकी को जे पर टच करूं तो यहां अब करंट फ्लो नहीं होगा, यहां अब करंट का फ्लो, राइट। और कैसे नहीं होता है ये बात तुम जरा गौर कर लेना कि ये बैटरी और यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप को एक बैटरी मानते हैं, और ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी जब अपोज करती है तब जाकर के करंट का फ्लो। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए फाइनल तौर पर कि एक्चुअली ए से पी तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको हमने एक बैटरी बनाया है, क्या बनाया है, और ये बैटरी जब बराबर होती है तब जाकर के क्या हो जाता है, 0। तो तुम एक बात देख पा रहे हो कि पोटेंशियोमीटर में जो कंपैरिजन है उसके तार पर हुए पोटेंशियल ड्रॉप के साथ है, और तार पर हुआ पोटेंशियल ड्रॉप एक बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, और समझ रहे हो बात। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो x की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ जाएगी, नहीं, मान लो अननोन ईएमएफ तो हमने मेजर कर लिया, तो x की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगी। तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं इसको, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। जरा बात समझना, पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है, ईपी, और क्या है के, और क्या है रेहोस्टेट, और क्या है बोलो, इसके सीरीज में हम लोग क्या लगा देंगे, ए बी, इसके सीरीज में हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, तार, ठीक। बोलो करंट क्या फ्लो होगा जी, करंट क्या फ्लो होगा, R प्लस आर डैश, एक्स क्या होगा बोलो, आई आर बाय एल, ईपी अपॉन आर प्लस आर डैश इंटू आर बाय एल। यदि वैल्यू सबका दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूले से x निकाल सकते हो, लेकिन बहुत टफ है इस फॉर्मूले से x निकालना, क्यों, इसका ईएमएफ पता होना चाहिए, तार का रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, रेहोस्टेट का रेसिस्टेंस पता होना चाहिए। अब मान लो नहीं दे तो हम तो निकालते रह जाएंगे। अरे E बराबर एक्सएल, ये तो चलो पता चल गया, लेकिन x की वैल्यू रखोगे ना भाई। तो x की वैल्यू रखने के लिए यदि ये फॉर्मूला यूज हुआ, दे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वैल्यू नहीं दे तो तब तो फंस जाएंगे हम लोग। तो स्टैंडर्ड सेल को बैलेंस कर देते हैं किस पर, पोटेंशियोमीटर के वायर पर। बी बैलेंस द स्टैंडर्ड सेल एट द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर विच इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका मतलब पोटेंशियोमीटर जो है ईपी, और ये रहा के, ये रहा रेहोस्टेट, और ये रहा हमारे पास ए बी, पोटेंशियोमीटर के तार पर स्टैंडर्ड सेल को बैलेंस कर देना। स्टैंडर्ड सेल के रूप में क्या लेते हैं, कैडमियम सेल या डैनियल सेल काम में लेते हैं। स्टैंडर्ड सेल के रूप में कैडमियम सेल काम में लेते हैं। तो कैडमियम सेल या डैनियल सेल, स्टैंडर्ड सेल वो सेल जिसका ईएमएफ नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, ईएमएफ जब नहीं बदलेगा तो x की वैल्यू सीधी आ जाती है कितनी, ES बाय L0। अरे स्टैंडर्ड सेल के लिए बैलेंस लेंथ निकाल देंगे तो बैलेंस लेंथ तो आराम से निकल जाएगा, अभी टच करेंगे नल पॉइंट निकालेंगे और ES बाय L0 इज x,
राइट। अब स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ बदलता नहीं है, L0 निकाल लिया है, तो x की वैल्यू यहां से रखना ज्यादा इजी है, राइट। तो x की वैल्यू जिस किसी एक्सपेरिमेंट में रखनी पड़ती है वहां हम एक स्टैंडर्ड सेल को बैलेंस कर देते हैं, किस पर, पोटेंशियोमीटर के तार पर, तो वो हो जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या हो जाता है, और इससे x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकलती है। x की वैल्यू यहां से भी निकल सकती है, लेकिन ये निकालना थोड़ा टफ है, राइट। तो x की जहां जरूरत पड़ेगी वैल्यू रखने की, वहां हम पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, तो अब हम लोग एप्लीकेशन पे चलते हैं। कहां चलते हैं, एप्लीकेशन पे हम लोग चलते हैं, और ऐप फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं। 3 एप्लीकेशन करेंगे हम लोग यहां पर, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हम लोगों का व्यू इस पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एप्लीकेशन 1 देखो, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। क्लियर है बात, जरा ध्यान देना एक बार। ये रहा ईपी, ये रहा के, ये रहा रेहोस्टेट। अच्छा, कंपैरिजन में एक्स की वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि दो सेल को कंपेयर करना है, E1 और E2 को कंपेयर करना है। तो ये देखो, ये रहा गैल्वेनो और ये रहा जॉकी, इसमें 2 वे की हमने काम में ले लिया, E1 बाई E2, L1 बाई L2 हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम लोग x y के बीच में की लगाते हैं। अब x और y के बीच में जब हम की लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो, x y के बीच की लगाएंगे तो ये वाला सर्किट में आ जाएगा ना भाई। देखो इससे करंट तो चलो फ्लो हो ही रहा है, जब x y के बीच में की लगाएंगे तो ये वाला सर्किट में आ जाएगा। और E1 के लिए बैलेंस लेंथ मिलेगी कहां पर, L1 पर। कहां पर, चौकी को खिसकाएंगे, बैलेंस लेंथ निकालेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं और YZ के बीच में की लगा देते हैं, तो ये तो खाली रह गया। अब कौन सर्किट में आ जाएगा भाई, E2 सर्किट में आ जाएगा। तो जब हम YZ के बीच लगाएंगे तो E2 सर्किट में आएगा, और उसके लिए बैलेंस लेंथ N2 है, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाय X की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो स्टैंडर्डाइजेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात क्लियर है यहां पे, अरे बोलो, ठीक है। ऐप 1, ऐप 2 पे चलते हैं हम लोग। किस पे चलते हैं, ऐप 2। एप्लीकेशन 2, क्लियर है बात। टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्या, टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस, टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। क्या फाइंड आउट करना है, बोलो, टू फाइंड आउट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्लियर। जरा ध्यान देना एक बात पर, ये रहा ईपी, ये रहा की, ये रहा RH रेहोस्टेट, और ये रहा तार AB। इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं पता है ना तुमको, E माइनस वी वाई वी इंटू आर। ई क्या है, EMF। EMF कब होता है, जब सेल से करंट नहीं लिया जाता है। और V कब होता है, टर्मिनल वोल्टेज, जब सेल से करंट लेंगे, किस पर, रेसिस्टेंस R पर। किस पर, तो एक काम करता हूं मैं, ये देखो मैंने एक बैटरी लगा दी, और ये मैंने एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, ये मैंने एक की लगा दिया। इनिशियली की खुला है ये, और यहां पे अब हमने लिया, ये रहा गैल्वेनो और ये रहा जॉकी जे। बोलो, की के इज ओपन। जब की के ओपन है तो बोलो इससे करंट लिया जा रहा है क्या, नहीं लिया जा रहा ना। अरे जब की के ओपन है, ये K1 है, ये K2 है, जब की K2 ओपन है तो इससे करंट नहीं लिया जा रहा है। देन EMF इज इन सर्किट। कौन है सर्किट में भाई, सेल के बाहर क्या निकलेगा जब करंट नहीं लिया जा रहा, EMF। भाई देखो, सेल के अंदर होता है ना इंटरनल रेसिस्टेंस जी, अब जब करंट नहीं लिया जा रहा तो बाहर क्या निकलेगा, E।
और जब करंट लिया जा रहा है तो बाहर क्या निकलेगा, टर्मिनल वोल्टेज। समझ रहे हो बात। तो जब सेल से करंट नहीं लिया जा रहा है तो सेल के बाहर क्या निकलेगा, ईएमएफ निकलेगा, और ईएमएफ के लिए बैलेंस लेंथ L1 है। नाउ K2 इज क्लोज्ड, नाउ K2 is closed and a resistance R is taken out from RB, is taken out from RB। अब K2 को क्लोज कर देते हैं, K2 को क्या कर देते हैं, क्लोज, और इससे एक रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना, R। तो अब इससे करंट लिया जा रहा है क्या, अरे अब क्लोज सर्किट है ना, तो अब बाहर क्या निकलेगा, E माइनस का IR। अरे अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस खा के भेजेगा ना, तो अब बाहर क्या निकलेगा, यहां से E माइनस का IR या टर्मिनल वोल्टेज निकलेगा। भाई जब सेल से करंट लेंगे तो इसके अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस खा के भेजेगा। तो बोलो अब V के लिए बैलेंस लेंथ मिलेगा L2, क्योंकि अब इससे बाहर क्या निकल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज, और उसके लिए बैलेंस लेंथ क्या मिलेगा, L2। तो बोलो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस E माइनस V बाई V इंटू R। E क्या है, XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 इंटू R। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, L1 माइनस L2 इंटू L2 इंटू R। यहां L1 क्या है भाई, L1 क्या है, बैलेंस लेंथ फॉर EMF। यहां पे L1 क्या है बोलो, बैलेंस लेंथ फॉर EMF when no current is taken out। और L2 क्या है, बैलेंस लेंथ फॉर टर्मिनल वोल्टेज। अरे बैलेंस लेंथ फॉर क्या, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर है बात। और R क्या है, रेसिस्टेंस एट विच करंट इज टेकन, रेसिस्टेंस थ्रू विच करंट इज टेकन, जिस पर करंट लिया गया है या जो लोड निकाला गया है वो है कौन, रेसिस्टेंस। समझ रहे हो बात। तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R हो जाएगा। कोई दिक्कत। कुछ एग्जाम्पल करना स्टार्ट करते हैं, फिर एक एप्लीकेशन पे जाएंगे। अरे क्लियर है बात, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर का। एनी दिक्कत, नो दिक्कत। $45 नंबर क्वेश्चन, पेज 122, क्वेश्चन नंबर 45, पेज 122, क्वेश्चन नंबर 45, 122 का 45 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे एक बार जरा। इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट बैलेंस लेंथ फॉर ए सेल इज 240 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में, वैसे तो बिना बनाए भी, बिना फिगर बनाए भी मैं कर सकता हूं, लेकिन कहता है कि पोटेंशियोमीटर के एक एक्सपेरिमेंट में, पोटेंशियोमीटर के एक एक्सपेरिमेंट में सेल के लिए बैलेंस लेंथ, किसके लिए बैलेंस लेंथ, सेल के लिए बैलेंस लेंथ 240 सेंटीमीटर है। तो सेल के लिए बैलेंस लेंथ 240 सेंटीमीटर है। और व्हेन सेल इज शंटेड, व्हेन सेल इज शंटेड बाय 2 ओम, शंटेड मतलब सेल के पैरेलल में 2 ओम का जब रेसिस्टेंस लगा देते हैं तो अब सेल से ये करंट लेगा कि नहीं लेगा भाई। अरे पहले तो कोई नहीं ले रहा था सेल से करंट, लेकिन इसके पैरेलल में अब हमने 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया तो इससे करंट जाएगा ना जी इस सर्किट में। तो अब टर्मिनल वोल्टेज बाहर निकलेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए बैलेंस लेंथ 120 है। तो बताओ कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है। वैसे तो डायरेक्ट लिखो L1 माइनस L2 इंटू L2 बाय R। EMF के लिए 240, टर्मिनल वोल्टेज के लिए 120, और ये है 2, तो ये हो जाएगा 120 बाय 120 इंटू 2 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस है इसका। सर आप 2 पर लास्ट पार्ट रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल शाश्वत रिपीट करने जा रहे हैं। समझे वो क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझे? ये क्या कह रहा है, पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में सेल के लिए बैलेंस लेंथ 240 है सेल के लिए। ऑन शंटिंग द सेल विथ ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम,
सेल के पैरेलल में जब 2 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, मतलब सेल से करंट लेने लगते हैं, तो बैलेंस लेंथ 120 सेंटीमीटर है। तो बैलेंस लेंथ 120 क्यों हो गया? क्योंकि सेल से करंट लेने पर बाहर क्या निकलेगा? सेल के टर्मिनल वोल्टेज बाहर निकलेगा, और उसके लिए बैलेंस लेंथ 120 है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या है? इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम है। कोई दिक्कत? अरे बोलो, आगे बढ़े, समझ रहे हो बात? इसका एग्जांपल नंबर देखो अब 122 पेज का 47, पेज 122 का क्वेश्चन नंबर 47 देखोगे। 122 का क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर है? कह रहा है टू सेल EMF E1 and E2 are connected as shown in figure. When a potentiometer is connected between A and B, the balance length is this, और when A and C, then balance length is this. इस पर भी आएंगे, लेकिन 2 मिनट के बाद आएंगे, ठीक है? कितने मिनट के बाद आएंगे उस पर? 2 मिनट के बाद आएंगे। तब तक और क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? गुड 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 गुड। चलो बता ही देता हूं, लेकिन उससे फेमस क्वेश्चन था 2 सेल जब सपोर्ट करते हैं तो ये, और 2 सेल जब अपोज करते हैं तो ये। ऐसा क्वेश्चन भी इसमें होना चाहिए। दिस 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 ऐसा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग कि जब 2 सेल सपोर्ट करते हैं तो यहां बैलेंस लेंथ ये है, और जब 2 सेल अपोज करते हैं तो मिक्स कॉन्सेप्ट पे थे हम लोग, पोटेंशियोमीटर में मिलेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। दिस 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 बड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो 2 क्वेश्चन है वैसा, एक तो 44 और एक 35, उसके बाद वो भी बता दूंगा, ठीक है ना? पेज 113 में देखो, पहले मैं बता रहा हूं, इसको मैं बताऊंगा लेकिन सेकंडों के बाद बताऊंगा भाई। पेज 113 में क्वेश्चन नंबर 44 बता रहा हूं मैं। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल। E1 के लिए नल पॉइंट है 20 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियोमीटर बोलते ही दिमाग में आ जाता है कि ऐसे 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 बना दें, खटाक से बना दें, और AB पर पोटेंशियल ड्रॉप कर दें, और 2 सेल का कंपैरिजन करना है, E1 और E2 का कंपैरिजन करना है, और कहता है E1 के लिए बैलेंस लेंथ, E1 के लिए बैलेंस लेंथ 20 है, E1 के लिए बैलेंस लेंथ 20 है, और E2 के लिए बैलेंस लेंथ 30 है। तो E1 बाई E2 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा E1 बाई E2? अच्छा, एक क्वेश्चन कहता है इसका, पेज 112 का क्वेश्चन नंबर 35, पेज 112 का क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है जरा समझना। 100 सेंटीमीटर एक पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई है, 10 मीटर नहीं है इस बार कह रहा है पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई जो है वो कितनी है? ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है? अरे तो पोटेंशियल ड्रॉप बदलेगा यही ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन अक्रॉस इट। एक पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये 100 सेंटीमीटर लंबा है, और इसके ऊपर एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन किया गया है। क्या किया गया है? बात वही है। अरे वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, बात खत्म। पोटेंशियोमीटर का अब मेरे लिए मीनिंग केवल क्या रह गया है कि तार पर पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। क्लियर है बात? अब मान लो ये 2 वोल्ट का है, तो पूरा 2 वोल्ट यही खाएगा यदि इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तो। रेओस्टेट हटा दिया मैंने, तो जितना भी पोटेंशियल है अब यही खाएगा यदि इसका क्या नहीं है तो, इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तो। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो पढ़ते हैं। ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। 2 cells are connected in series first to support each other and obtain balance length at 50 centimeter. 2 सेल जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, E1 और E2 जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बैलेंस लेंथ जो है वो 50 है, और जब अपोज करते हैं E1 और E2, देखो अभी इन दोनों का रिजल्टेंट EMF क्या है? E1 प्लस E2, और इन दोनों का रिजल्टेंट EMF क्या है? E1 माइनस E2।
तो जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बैलेंस लेंथ 50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब E1 प्लस E2 के लिए बैलेंस लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर, और E1 माइनस E2 के लिए बैलेंस लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस लेंथ? इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ बराबर होगा भाई, और यही ना। तो E1 प्लस E2 इज x इंटू 50, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 5। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 5 E1 माइनस का 5 E2, ये हो जाएगा 4 E1 इज इक्वल टू 6 E2, और E2 बाई E1 इज इक्वल टू E2 बाई E1 इज 4 बाई 6 2 बाई 3। अरे E2 बाई E1 कितना हो जाएगा, या E1 बाई E2 क्या हो जाएगा 3 बाई 2, नहीं? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है कि दो सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बैलेंस लेंथ ये है, और दो सेल अपोज करते हैं तो बैलेंस लेंथ ये है, तो बताइए क्या है रेशियो? तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है इस देश का, और समझ रहे हो ना बात। 32 नंबर क्वेश्चन भी वही है जो 35 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन भी वही है जो कौन सा है 35 नंबर क्वेश्चन है। तो दोनों में एक बता दिया बहुत है, राइट। अब अगले एग्जाम्पल पर जो उधर चल रहे थे उधर चलते हैं। उस कंट्री में कहां थे हम लोग? एक क्वेश्चन था ना जी 47 नंबर, कितने नंबर 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पेज 122 का क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 122 का क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर है क्या बात? अगला लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होगा, और मैग्नेट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो 12th की फिजिक्स, देखो बेसिक फिजिक्स तो होती है 11th वाली फिजिक्स, तुम लोगों को पता है। बेसिक मतलब जैसे यूनिट डायमेंशन से रोटेशन ऑलमोस्ट बेसिक फिजिक्स है, नहीं समझे? अरे उस इजी है फिजिक्स, सीखने वाली फिजिक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रो से अल्टरनेट करंट, ये फिजिक्स सीखने वाली नहीं है, ये है कि अप्लाई द कॉन्सेप्ट। आपको जितना बढ़िया नॉलेज होगा और उधर वाला यदि आता है तो आराम से कटाकट निकलता रहेगा, एक बेसिक बात है ये, ठीक है। जैसे सीखने के लिए उधर बेसिक्स हैं एनएलएम, ये वो सब तो फिजिक्स के लिए बेसिक्स माने जाते हैं, नहीं वो यदि आप बेसिक में कंफर्टेबल हैं तो और आसान रहता है हम लोगों के लिए, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट खुल ही गया है सभी जगह, स्टूडेंट अभी भी बहुत बच्चे बैठे हुए हैं भाई। तो जो भी मान लो मैग्नेट से प्रॉपरली देखना चाहता है वो आराम से आके देख सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे 1-2 दिन में इस तरह के अपन ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में नहीं, नोटिफिकेशन आने वाला है 1-8 दिन में, समझ गए? 1-2 दिन में ऐसा है कि वेडनेसडे तक नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसा कि मतलब कि अभी तक पता चला है, समझ गए? ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ सकता है बिफोर वेडनेसडे। वैसे तो अभी सभी जगह स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? क्योंकि अब हो ही गया है, सब जगह ओपन हो गया है, तो यहीं थोड़ी बंद रहेगा जी है ना। बिहार तो 4 से ही चल रहा है, कोटा उटा आज से 18 से स्टार्ट हो गया है ना, आज से स्टार्ट है, ठीक है। तो लगभग सब जगह ओपन ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेट से एसी अब हमारा सेकंड फोकस रहेगा। अपन कोशिश करेंगे कि उसको ऐसा पढ़ाएं कि आप सभी कंफर्टेबल हो जाएं मैग्नेट से एसी में। मैक्सिमम न्यूमेरिकल कराएंगे ताकि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं कहाँ से कहाँ तक में। मैक्सिमम एसी तक का जो पार्ट है वो क्वेश्चन भी ज़्यादा दे देता है। मैग्नेट से एसी काफ़ी क्वेश्चन देता है, 5 क्वेश्चन तो देता ही देता है, 5 में कोई बट नहीं है भाई। तो मैग्नेट से एसी अपन चाहते हैं कि लगभग स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना प्रयास है वो यही है कि मैग्नेट से एसी को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को कराया जाए। अब एक बार एग्जांपल देखते हैं जरा, एक बार कुछ देखो। टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। ये है देखो A, ये है देखो B, और ये सेल लगा हुआ है E1, और ये सेल लगा हुआ है C, और ये सेल लगा हुआ है E2। अरे ये लगा हुआ है E1 और ये क्या लगा हुआ है, 2 सेल हैं। कहता है पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, देन बैलेंस लेंथ इज 300। मतलब A B पर कैसे कनेक्ट करेंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे ना जी भाई। A और B के बीच में पोटेंशियोमीटर कैसे कनेक्ट होगा, कनेक्ट करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रहा पोटेंशियोमीटर का वायर EP, ये रहा K,
ये रहा रेओस्टेट और ये रहा पोटेंशियोमीटर का तार, और तार को जोड़ दिया भाई कहां पे ले जा करके, गैल्वेनो, और ये रहा पोटेंशियोमीटर के तार पर किसको बैलेंस कर रहे हैं अभी, अरे ए बी को बैलेंस कर रहे हैं ना। तो ए बी के लिए बैलेंस लेंथ क्या आएगा बोलो, XL1, और वो आता है 300 सेंटीमीटर पर। कहां आता है, फिर कहता है जब ए और सी को बैलेंस करते हैं, तो ए और सी को कैसे बैलेंस करेंगे भाई, ए और बी को नहीं, जब ए और सी को बैलेंस करते हैं तो ए और सी के बीच में जितना पोटेंशियल है उसको लेंगे ना सर्किट में, बोलो। तो अब कौन होगा बोलो, E1 माइनस का E2 होगा कि नहीं होगा, अरे E1 माइनस का E2 होगा ना, और E1 माइनस E2 के लिए बैलेंस लेंथ है 100, तो E1 बाई E2 बताइए, तो बता दो भाई, E1 माइनस E2 बाई E1 इज इक्वल टू 100 बाई 300, 1 माइनस E2 बाई E1 1 बाई 3, और E2 बाई E1 इज इक्वल टू 2 बाई 3, E1 बाई E2 इज इक्वल टू 3 बाई 2, बोलो। और कोई दिक्कत है, दिक्कत की गुंजाइश ही नहीं है कोई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या, चलो 52 नंबर क्वेश्चन देखो, कितने नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन देखो, 123 का, पेज 123 का, पेज 123 का क्वेश्चन नंबर 52 देखो। 123 का क्वेश्चन नंबर कितना, द EMF ऑफ ड्राइव सेल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 2 वोल्ट, ड्राइव सेल प्राइमरी सेल, ठीक है। कहता है EMF ऑफ ड्राइव सेल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 2 वोल्ट, internal resistance is negligible, internal resistance is negligible, the length of potentiometer wire is 100 centimeter and resistance is 5 ohm। पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है और जो रेसिस्टेंस है वो 5 ओम है। कहता है हाउ मच रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, जोड़ दो भैया, एक रेसिस्टेंस बॉक्स से एक रेसिस्टेंस जोड़ दो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो 0.05 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर हो। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या हो बताओ, अभी करंट क्या होगा इसमें 2, इसका है नहीं, इसमें तुमने जोड़ दिया है R और इसका है 5, तो अभी करंट क्या होगा 2/R+5, नहीं तो बोलो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ये ग्रेडियंट क्या होगा, ये तो है करंट, और करंट इंटू R/L, अरे R/, यही ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना कहता है भाई 0.05 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलूं या यहां भी सेंटीमीटर लिख दूं, यदि यहां भी सेंटीमीटर लिख दूंगा तो कट जाएगा, नहीं तो दोनों तरफ मीटर में लिख दो। यहां पर सेंटीमीटर है तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा, ये 5 मिलीवोल्ट पर मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो 1 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये लिख दो भाई, यहां पे ये वाला यहां पे लिख दो, और ये वाला क्या हो जाएगा बोलो यहां पे, ये अब x की वैल्यू रख दो 5 मिली वोल्ट पर मीटर, 2/R+5 इंटू 5, और लेंथ है 1 मीटर, लेंथ क्या है, लेंथ को मीटर में रखो भाई। अब ये क्या हो जाएगा, ये R प्लस का 5 10/5 इंटू 10⁻³ R प्लस का 5 2000, और रेसिस्टेंस जोड़ना होगा 1995 ओम। अरे 1995, बोलो कोई दिक्कत, अरे क्लियर है ना क्वेश्चन। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं, मजा आ गया, नेक्स्ट पे चले जाते हैं, कोई दिक्कत, वेरी नाइस वेरी नाइस। कुछ अच्छे क्वेश्चन करती हैं, अच्छे क्वेश्चन, कुछ बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन मिले तो अपन उसको कर दें अभी पहले, नहीं दिस 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 खतरनाक क्वेश्चन एक मिल जाए ना तो मजा आ जाए। अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना दिक्कत, चलो 2-4 बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको और करवाना चाह रहा हूं, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग शुरू में आ जाते हैं, वहां से कुछ गुड क्वेश्चन लेके आते हैं, मजा ही आ गया। चलो 31 नंबर क्वेश्चन देखो, कितने नंबर क्वेश्चन देखोगे, पेज 111 का क्वेश्चन नंबर 31,
पेज बात तो समझ गए हो ना कि कैसे होता है, वायर से कंपैरिजन होता है भाई। नहीं देखो पेज 111 का क्वेश्चन नंबर 31 देखना चाहते हैं। पेज 111 का क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इन द फिगर पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैज ए लेंथ 10 मीटर एंड 5 ओम। देखो 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है यहां पे, और 45 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा रखा है यहां पे, और एक की लगा रखी है यहां पे, और तार पोटेंशियोमीटर का ए बी बना रखा है इसको। अरे कैसे भी करे, पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है? तार पर पोटेंशियल ड्रॉप। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियोमीटर? तार पर करंट दो, तार पर पोटेंशियल ड्रॉप कराओ, नहीं ये बात है। कहता है बैलेंस लेंथ एम फॉर ईएमएफ 0.4 वोल्ट। यहां पे 0.4 वोल्ट की एक बैटरी है, इसका बैलेंस लेंथ बताओ। क्या बताओ? तो पहले एक्स निकाल लो। बोलो ऊपर वाले सर्किट में करंट क्या फ्लो होगा? इसका रेसिस्टेंस है भाई 5 ओम 10 मीटर। बोलो ऊपर वाले सर्किट में करंट क्या होगा? 5/45 1/10 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? भाई देखो 45 ओम ये और 5 ओम ये, तो ऊपर वाले सर्किट में करंट क्या होगा? तो ऊपर वाले में पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं पता है ना तुमको? पोटेंशियल वायर, पोटेंशियोमीटर के वायर के यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको कहते हैं। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? IR। करंट कितना है? 1/10। रेसिस्टेंस कितना है वायर का? 5 ओम। और लेंथ कितनी है? 10। तो बोलो क्या होगा? 1/20 वोल्ट पर मीटर है कि नहीं है एक्स? और बोलो अब इसको बैलेंस करना है तो V बराबर XL या E बराबर XL, जिसको बैलेंस करना है भाई। तो E बराबर XL, E किसको बैलेंस करना है? 0.4 को। और वायर के यूनिट लेंथ पर ग्रेडियंट क्या है? 1/20। तो लेंथ कहां बैलेंस होगा? बोलो 8 मीटर पर बैलेंस होगा। कहां बैलेंस होगा? अरे कहां बैलेंस होगा? नहीं समझे? अरे बोलो, क्लियर है ना बात? पोटेंशियल ग्रेडियंट आया 1/20 और E बराबर XL, तो 0.4, X की वैल्यू 1/20 और L कहां बैलेंस होगा? कर दिए बैलेंस, 8 मीटर पर बैलेंस होगा। कितने पर बैलेंस होगा? कोई दिक्कत? अरे बोलो, और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन। 30 नंबर करते हैं। क्या करते हैं बोलो? 30। अब लगता है सब कर देंगे हम लोग इसमें, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, समझ गए? तो आगे बढ़ो एक बार। तो मैं बता रहा हूं पेज 111 का क्वेश्चन नंबर 30। पेज 111 का क्वेश्चन नंबर 30 बता रहा हूं। क्लियर है बात? जरा ध्यान दो। ए रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ए वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड रेसिस्टेंस 5 ओम ज्वाइंट इन सीरीज। देखो 4 ओम का रेसिस्टेंस, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस की बैटरी, और पोटेंशियोमीटर के तार 5 ओम 5 मीटर के तार के साथ कनेक्ट है भाई। 5 ओम 5 मीटर के तार के साथ क्या है? यह है प्राइमरी सर्किट। मुद्दा सिर्फ वही है, क्या? पोटेंशियोमीटर के वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। क्या करंट फ्लो होगा तुम ही बताओ? 10/1 + 4 + 5 1 एम्पियर। ये बताओ, कोई दिक्कत? भाई 10 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम इंटरनल, 4 ओम सीरीज में डाल दिया और 5 ओम ये, तो क्या करंट फ्लो होगा? बोलो क्या करंट फ्लो होगा? 1 एम्पियर। एक्स क्या होगा भाई? तो पोटेंशियोमीटर के तार पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? 1/5। और कितने मीटर की लेंथ पर है? तो 1 वोल्ट पर मीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे होगा ना जी। अब कहता है इसके साथ 2 सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन डाल दिया है। इसके साथ 2 सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन डाल दिया है और बैलेंस लेंथ 3 मीटर पर है। कहां पे है? अब बताओ 2 सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होता है? 1 सेल के ईएमएफ के बराबर। 2 सेम सेल यदि पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है भाई?
एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है ना, अरे बोलो। तो फिर भी मैं थोड़ा और बताता हूं यहां, मान लो कि इनमें इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता, क्या होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिस समय लेंगे उस समय करंट तो फ्लो होगा नहीं। भाई 3 मीटर पर बैलेंस हुआ तो तुम एक बात समझना, ए से लेके जहां भी बैलेंस हुआ है वहां 3 वोल्ट की बैटरी लगा दूं क्या? भाई देखो, मान लो 3 मीटर पर बैलेंस कर दिया, कितने मीटर पर, तो इसको बैटरी लगा दूं 3 वोल्ट की, और नीचे दोनों के रिजल्टेंट में E, R/2 लिख दूं जी। अरे E, क्या लिख दूं, R/2 क्यों लिखा? मान लो दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस भी है RR, तो भाई इक्विवेलेंट ईएमएफ तो हो जाएगा E, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा R/2। लेकिन अब देखो, जब ये और ये बराबर होंगे तो करंट बहेगा, तो ये R/2 कुछ यूज आएगा, अब क्यों नहीं आएगा, समझ रहे हो? E बराबर 3 वोल्ट, क्योंकि करंट तो है नहीं, तो E बराबर कितना हुआ, तो जब करंट नहीं है तो इस R पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, होगा ना। तो भाई इंटरनल रेसिस्टेंस यदि होता भी तो भी E कितना आता, 3 वोल्ट आता। क्यों? मान लो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसके पास, तो भी क्या होगा, करंट तो है नहीं। तो करंट नहीं है तो क्यों नहीं है करंट, क्योंकि ये इधर करंट बहाना चाहता है और ये इधर करंट बहाना चाहता है, तो E अभी भी किसके इक्वल है? हाँ, यदि इंटरनल होता भी वहां तो भी E किसके बराबर होता, 3 वोल्ट के बराबर होता। अरे समझ रहे हो क्वेश्चन? अरे बोलो। यस यस यस। अमित कहता है सर सेकंड पार्ट रिपीट प्लीज। कौन सा सेकंड पार्ट? इसी में। यस आसिफ, गुड, इसी में रिपीट करना है जी। अरे ये समझे ना कि इंटरनल रेसिस्टेंस होता तो भी कुछ क्यों नहीं होता अभी, क्योंकि ये इधर आना चाहता है, ये इधर कैंसिल कर दिया, तो जब करंट ही नहीं है तो क्या होगा, पोटेंशियल कहां खाएगा, जब करंट होगा तब आएगा ना जी रोल में। इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन 23 नंबर, सिमिलर क्वेश्चन कितने नंबर, वो और बता देता हूं ताकि सिमिलरिटी में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 110 पर, अरे पेज 110 पर क्वेश्चन नंबर 23, बहुत बता दिया है, मतलब आई होप कि आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे नहीं। अरे बोलो, तो एक आध पॉइंट और बता के क्लियर करेंगे अब, नहीं? देखो, इन द फिगर पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेसिस्टेंस 9R। देखो एक बैटरी है E, R की, E, R की एक बैटरी है, एक तार से जुड़ी हुई है A, B, एक तार से जुड़ी हुई है जिसका लेंथ है L और रेसिस्टेंस है 9R। बोलो करंट क्या होगा सर्किट में भाई, E बाय पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा भाई, IR बाय करंट कितना है बोलो, E बाय 10R, रेसिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का 9R बाय, तो क्या हो जाएगा बोलो, 9E बाय 10L। अरे 9E बाय वोल्ट पर मीटर हुआ पोटेंशियल। अब कहता है एक सेल इसके साथ कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ E/2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस 2R है, तो वो कहां बैलेंस होगा बताना है। तो जहां भी बैलेंस होगा, मान लो L लेंथ पर बैलेंस होगा, तो इसका कोई रोल होगा, अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब बैलेंस होना है तो करंट जितना ईएमएफ इसका उतना ईएमएफ इसका, तो करंट तो फ्लो होगा नहीं। तो बैलेंस कब होगा, जब इस पर हुआ पोटेंशियल ड्रॉप और ये बैटरी मैच कर जाए, नहीं तो इस पर L डिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इस पर L डिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा XL, जो कि मैच कर जाए E/2 से, तो करंट नहीं होगा। तो L लेंथ बोलो क्या होगा, E से ही कैंसिल, और ये 5, तो L लेंथ क्या होगा बोलो, 5L/9। अरे समझे हो? अरे बोलो, आगे बढ़े। वाह, गुड 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 अमित, उसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है भाई। कोई दिक्कत बोलो, तो बहुत कुछ करवा दिया है, ठीक है ना। अब नहीं है फिर भी एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं। समझ गए हो ना कैसे होता है सब? कोई दिक्कत है? चलो
वेरी नाइस। तो लगभग क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया हर टाइप का, एक आध क्वेश्चन मैं मजे में और करवा देता हूं इस कंट्री के अंदर। चलो 112 का 34 करा देता हूं, क्या करा देता हूं, 112 का 34 नंबर क्वेश्चन, पेज 112 का क्वेश्चन नंबर 34 करवा रहा हूं। 112 का नोट्स इसी से बना लोगे या पोटेंशियोमीटर का नोट्स भेज देंगे? वैसे तो सब लिख दिया है, जितना होना चाहिए पोटेंशियोमीटर में सब कहानी आज लिख दी है, समझ गए? फिर भी बोलोगे तो भेज देंगे। इन द फॉलोइंग सर्किट 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, सर्किट पर देखो, ये रहा 2 वोल्ट, ये रहा रेसिस्टेंस R1 और ये रहा पोटेंशियोमीटर का तार ए बी, ठीक बात है। ये रहा 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर का तार है जिसका रेसिस्टेंस 1.2 ओम पर मीटर है और R1 के साथ कनेक्टेड है, एक्यूमुलेटर 2 वोल्ट का लगा है। तो चलो भैया अब हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अगला क्या कहना चाह रहा है, करंट बोलो कितना होगा भाई, करंट बोलो 2/R1 + 12, ये बात समझे। 1 मीटर तार का रेसिस्टेंस 1.2 ओम है तो 10 मीटर तार का कितना हुआ, 12 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हुआ, R1 + 12। तो करंट क्या फ्लो होगा जी, 2/R1 प्लस, तो X पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन पोटेंशियोमीटर वायर क्या होगा, IR/L। अरे IR/, करंट क्या फ्लो हो रहा है वायर से, इतना। वायर का रेसिस्टेंस क्या है, 12, और वायर की लेंथ क्या है, 10, यही ना। तो ये हो गया वोल्ट पर मीटर, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। नीचे एक थर्मोकपल जोड़ दिया गया है, नीचे एक थर्मोकपल जोड़ दिया गया है। तुमको पता ही है कि जब दो जंक्शन के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस पैदा करते हैं तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप पैदा होता है, क्या पैदा हो, ईएमएफ पैदा होता है, जिसको थर्मो ईएमएफ कहते हैं। अरे दो जंक्शन के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस लगाते हैं, जैसे मान लो ये रहा कॉपर और ये रहा आयरन, एक को हमने उबलते हुए पानी में और एक को बर्फ में डाल दिया, तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है, क्या पैदा हो जाता है, जिसको थर्मो ईएमएफ कहते हैं। तो कुछ ईएमएफ पैदा हुआ होगा, क्या पैदा हुआ होगा, कितना हुआ होगा जी, स्मॉल ई, और उसके लिए बैलेंस लेंथ जो है ना वो कितना है, 5 मीटर। इसके लिए जो बैलेंस लेंथ है ना वो अगला कह रहा है कितना है, 5 मीटर। तो ये मैं हटा देता हूं। तो बैलेंस लेंथ 5 मीटर है, तो बताओ क्या होगा, E बराबर XL। अरे E बराबर भाई, E बराबर XL, 5 मीटर पे बैलेंस हुआ। तो बोलो E कितना है, X क्या है, 2 E की वैल्यू दिया है 2.4 मिली वोल्ट, E की वैल्यू है 2.4 मिली वोल्ट, और बराबर X क्या है, R1 + 12 इंटू 12 बाय और इंटू 5। अरे इंटू क्या पूछ लिया भाई, करंट पूछ लिया जी, क्या पूछ लिया है, करंट, करंट पूछ लिया, मतलब I पूछा है, क्या पूछा है अगले ने, अरे करंट पूछा है मतलब क्या पूछ लिया है, I। बता देंगे, हमको क्या जाता है बताने में, बताओ बोलो कैसे कैसे बताएं। ये हो गया 2.4 10⁻³ 24, देखो 24 इंटू 5, या छोड़ो ना 5 से 2 काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, 12। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे ये क्या हो जाएगा, 12/R1 + 12, 12/R1 + 12। तो R1 + 12 क्या हो जाएगा, R1 + 12, 12/2.4 इंटू 10⁻³ ये यहां से 5 बार में 5000। तो R1 क्या आ जाएगा जी, 4988 ओम, नहीं अरे बोलो, लेकिन करंट बोला है तो R1 + 12 की वैल्यू क्या है, 5000। तो ये हो गया 0.4 10⁻³ एम्पियर। व्हाट इज द करंट, 4 इंटू 10⁻⁴। सर ये चैप्टर एक और लेक्चर, राइट, यस नेहा, राइट, एक लेक्चर और लगेगा पावर पर, राइट।
अरे समझ गए ना, करंट थ्रू द एक्यूमुलेटर, दिस इज द करंट। कोई दिक्कत? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर। कोई दिक्कत? अरे बोलो, मजा ही आ गया। वैसे तो स्मॉल रेसिस्टेंस निकालना कोई मुद्दा नहीं है, मैं बताना चाहता था, लेकिन एक आध एग्जांपल और बता दूं तो ठीक रहे। चलो एक लास्ट में बता देता हूं स्मॉल रेसिस्टेंस निकालना, ठीक है? लास्ट पॉइंट है, F3 बता रहा हूं। वैसे दो ही एप्लीकेशन पढ़ने हैं, और एनसीईआरटी में और नीट में दो ही एप्लीकेशन पढ़ने हैं, एक तो ईएमएफ का कंपैरिजन और एक इंटरनल रेसिस्टेंस और उसके कुछ न्यूमेरिकल। तो सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं, ऑलरेडी डन है। लेकिन टू फाइंड आउट लेस रेसिस्टेंस, टू फाइंड आउट एक लेस रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो देखना। टू फाइंड आउट स्मॉल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा जरा देख लेना भाई। स्मॉल रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा? ये देखो क्या है बैटरी, ये देखो क्या है के, और ये देखो क्या है रेहोस्टेट, और ये देखो क्या है पोटेंशियोमीटर का तार, और एक स्मॉल रेसिस्टेंस निकालना है जिसके सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस हम लोग लगा देते हैं, क्योंकि स्मॉल रेसिस्टेंस पर इतना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता कि उसके लिए प्रॉपर बैलेंस लेंथ मिले। स्मॉल रेसिस्टेंस पर इतना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता कि उसके लिए प्रॉपर बैलेंस लेंथ मिले, तो उसके सीरीज में हमने क्या लगा दिया? हाई रेसिस्टेंस। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि हाई रेसिस्टेंस के लिए हमने बैलेंस लेंथ निकाला, और बाद में हमने क्या किया? टोटल के लिए निकाला। ये देखो गैल्वेनो जोड़ दिया और ये देखो जॉकी जोड़ दिया। एक्स वाई के बीच में की लगाओ, बताओ क्या होगा? एक्स वाई के बीच में की लगाओगे तो एक्स वाई के बीच में की लगाओ, बोलो। मान लो इससे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो बोलो क्या होगा? आई आर के लिए बैलेंस लेंथ मिलेगा L1, नहीं? अरे यहां से यहां तक क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आई आर, और वो पोटेंशियल ड्रॉप यदि इसके बराबर है तो करंट फ्लो नहीं होगा। और बाद में y और z के बीच में की लगाओ, अब बोलो क्या होगा? आई आर प्लस आर के लिए होगा XL2, नहीं? अरे जब y z के बीच में लगाओगे तो ये खाली रह जाएगा ना जी, तो अब कहां से कहां तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा? आई आर प्लस आर के लिए बैलेंस लेंथ, तो क्या हो जाएगा बोलो? आर प्लस आर बाय आर बराबर L2 बाय L1, 1 प्लस आर बाय आर बराबर L2 बाय L1, आर बाय आर बराबर 1 माइनस L2 बाय L1, आर बाय आर बराबर आर प्लस आर बराबर L2 बाय L1। L1 माइनस L2 कैसे होगा? लेकिन L2 ज्यादा है ना जी, तो यहां L2 बाय L1 किए, और 1 प्लस आर के लिए बैलेंस लेंथ L2, तो आर प्लस आर बाय आर बराबर L2 बाय L1, 1 प्लस आर बाय आर बराबर L2 बाय L1, आर बाय आर बराबर L2 माइनस L1 माइनस 1, नहीं? और ये ना यहां गड़बड़ हो गई थी थोड़ी से, तो क्या हो जाएगा बोलो? आर बाय आर क्या हो जाएगा? L2 माइनस L1 बाय L1, तो आर क्या होगा? L2 माइनस L1 बाय L1 इंटू, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मैं यहां बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। कहता है एक स्मॉल रेसिस्टेंस निकालने के लिए एक हाई रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। हाई रेसिस्टेंस के लिए बैलेंस लेंथ 320 है और दोनों के सीरीज के लिए बैलेंस लेंथ 360 है, तो रेशियो बताओ। तो रेशियो क्या हो जाएगा? L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू आर, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 40 बाय 320, तो रेशियो बताओ 1/8। अरे 1/, अरे ये पूछता है बार बार, समझ रहे हो ना बात कि क्या पूछता है? क्वेश्चन बोलता हूं, एक स्मॉल रेसिस्टेंस निकालने के लिए उसके सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस लगाते हैं। हाई रेसिस्टेंस पर हुए पोटेंशियल ड्रॉप के लिए बैलेंस लेंथ 320 सेंटीमीटर है और दोनों के सीरीज के लिए बैलेंस लेंथ 360 है, तो बताओ रेशियो दोनों का क्या है? 1/8 है, और क्या? अरे समझ रहे हो बात? तो बस ये लास्ट हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, ये कंप्लीटेड है भाई। अगले दिन हीट और पावर की बात करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू। क्लियर?